हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था चालक का विभव। आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक, तो जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी कि U बराबर होती है W2 बराबर PE। इसे हम लिख सकते हैं कि PE cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जहाँ पे थीटा 1 पहले से जो कोण बना होता है और जो थीटा 2 है जो मतलब उसमें घुमाया जाता है। तो PE बराबर cos 90 अंश माइनस कॉस थीटा, या हम लिख सकते हैं U बराबर माइनस PE cos, ठीक, कॉस थीटा। अथवा अगर हम इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं U बराबर माइनस वेक्टर P इंटू वेक्टर E। दोस्तों, अगली और इम्पोर्टेंट हेडिंग है परावैद्युत, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक्स। परावैद्युत वैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं। क्या होता है? परावैद्युत जो हैं वैद्युत के अचालक पदार्थ होते हैं। अचालक के बारे में हमने आपको पहले भी बता चुके हैं हम। तो अचालक पदार्थ होते हैं जैसे वायु, जल, शुद्ध जल, ठीक, जल, कागज, माइका इत्यादि। ठीक, इन पदार्थों में कोई आवेशवाहक नहीं होते हैं। इनका द्विध्रुव आघूर्ण प्रायः शून्य होता है। परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं। ये परावैद्युत ही दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अध्रुवी परावैद्युत, लेकिन नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। तो वे परावैद्युत जिनके अणु में धन तथा ऋण आवेश, ठीक, धन तथा ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं। मतलब जिनके धन तथा ऋण आवेश द्रव्यमान केंद्र के संपाती होते हैं, ठीक, अर्थात अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं H2O2, N2, CO2 इत्यादि। अगला है ध्रुवीय परावैद्युत, यानी कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। तो वे परावैद्युत जिनके अणु में धन तथा ऋणावेश द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते हैं, अर्थात अणु का अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। मतलब अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है लेकिन अस्थायी होता है, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं H2O, NH3, HCl इत्यादि। इनके दोनों के लिए फिगर है। ये अध्रुवीय परावैद्युत है और ये ध्रुवीय परावैद्युत है। अगली हेडिंग है हमारा परावैद्युत का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो किसी परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देने पर उसके भीतर नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है कि जब हम किसी परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके भीतर नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ठीक, अब इनमें भी अध्रुवी का अलग और ध्रुवी का अलग ध्रुवण होगा। तो पहला हेडिंग हम डालेंगे अध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ ए नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। तो इसके बारे में फिगर हमने बनाया हुआ है इसका। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अध्रुवीय परावैद्युत के परमाणु अथवा अणु में धन तथा ऋण आवेश द्रव्यमान केंद्र संपाती है। लेकिन जब हम उसे वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं या फिर जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उनमें ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक, तो उनमें वैद्युत क्षेत्र जो ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थोड़ा विस्थापित हो जाते हैं, ठीक, जिससे इनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। दूसरा है कि ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ ए पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ठीक, पहले ही से ही पोलर होंगे लेकिन जब इन्हें हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये थोड़े से और विस्थापित होकर, मतलब थोड़े सीधे हो जाते हैं, थोड़े से विस्थापित होते हैं सिर्फ। तो जब हम ध्रुवीय परावैद्युत को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ठीक, जब हम ध्रुवीय परावैद्युत को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्रत्येक द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण लगता है।
जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, जबकि उसमें विक्षोभ इन्हें अनियमित रखने का प्रयास करता है। अतः ये वेक्टर ई की दिशा में आंशिक संरेखित हो जाते हैं। क्या होते हैं? होते तो हैं संरेखित, लेकिन केवल आंशिक संरेखित हो जाते हैं। ठीक, अगली हेडिंग है हमारी ध्रुवण सदिश, ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर। इसका परिभाषा है कि किसी परावैद्युत के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश वेक्टर पी कहते हैं। अगला हेडिंग है परावैद्युतांक, यानी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 तथा E0 या E0 पढ़ सकते हैं उसे, तथा परावैद्युत में उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को पदार्थ का परावैद्युतांक K कहते हैं, यानी कि K बराबर हो जाएगा E0 बटे E। अगली हेडिंग है परावैद्युत सामर्थ्य, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान के बराबर है जो वह परावैद्युत भंजन हुए बिना सहन कर सकता है। भंजन मतलब कि ये खराब हुए बिना सहन कर सकता है, वही उसकी सामर्थ्य कहलाती है। ठीक, इसके लिए कुछ नोट है कि ध्रुवण सदिश वेक्टर P के परिमाण को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। यदि स्लैब की लंबाई, ठीक, यदि स्लैब की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, यदि स्लैब की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A हो तो इसमें उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू L होगा, अथवा परावैद्युत जो ध्रुवण होगा P बराबर ये हो जाएगा हमारे पास P अपन ये AL। ठीक, इसलिए QL, P का मान हमने QL रखा हुआ है, QL बटे AL, यानी कि L से L कैंसिल हो जाएगा, Q बटे A जो हमारा ये सिग्मा P हो जाएगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संधारित्र तथा धारिता। ठीक, इस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।